दोस्तों राधे राधे। मैं अशोक कुमार शास्त्री अपने चैनल AK शास्त्री भारद्वाज में आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं हमारे बहुत सारे बेरोज़गार भाई जो हैं, बहुत सारी बेरोज़गारी चल रही है, तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। युवा वर्ग में अधिकांश युवा तो सरकारी नौकरी कामना करते हैं और कामना इनकी तीव्र होती है कि हम भगवान से भी केवल सरकारी नौकरी दिलवाने की प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग तो इस हद तक का पागल हो जाते हैं कि टोट के चक्कर में भी फंस जाते हैं। ऊपर वाले ने हमें दिमाग, एक स्वास्थ्य और साथ में इच्छा शक्ति दी है, तो क्या नौकरी दिलवाना भी ईश्वर का कर्तव्य है? हम अपने दिमाग का केवल 13% प्रयोग करते हैं और इसी से सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। ऐसा नहीं है कि इसी में सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, ऐसा नहीं है। हम इस प्रतिशत को बढ़ा नहीं सकते, अवश्य बढ़ा सकते हैं, पर उसके लिए दिमाग का प्रयोग करना पड़ता है। तो आइए दोस्तों, जो मेरा चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके, पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मैं बता रहा हूं, कुंडली में सरकारी नौकरी के योग। व्यक्ति के जीवन में हो रही छोटी या बड़ी हर प्रकार की घटनाओं के लिए कुंडली के ग्रहों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। व्यक्ति को परिणाम में उसी प्रकार से प्राप्त होते हैं, इसी प्रकार में कुंडलियों के ग्रहों की स्थिति होती है। अनेक बार ऐसा भी देखा गया है कि अधिक मेहनत और परिश्रम के बाद भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्राप्ति में सफलता नहीं मिल पाती। सरकारी नौकरी के निर्धारण में व्यक्ति की योग्यता, शिक्षा, अनुभव के साथ उसकी जन्म कुंडली में बैठे ग्रह योगों का हाथ भी होता है। आइए जानते हैं कौन सी ग्रह योग होते हैं जो हमारी सरकारी नौकरी प्राप्ति में सहायता करते हैं। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ 10वें भाव में स्वामी के 9वें भाव के स्वामी के साथ दृष्टि अथवा क्षेत्र और राशि स्थानांतर संबंध के लिए विशिष्ट राजयोग का निर्माण करते हैं। कुंडली में यदि केंद्र में चंद्रमा, बृहस्पति एक साथ हों तो उस स्थिति में सरकारी नौकरी के लिए शुभ योग बनता है। यानी केंद्र में चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ हों तो स्थिति में सरकारी नौकरी के बहुत अच्छा योग बनता है। इसी प्रकार चंद्रमा और मंगल भी अगर केंद्र स्थिति में हो तो सरकारी नौकरी की आशा बढ़ जाती है। यदि व्यक्ति का लगन मेष, मिथुन, सिंह, वृश्चिक, वृषभ या तुला है तो ऐसे में शनि ग्रह और गुरु यानी बृहस्पति का एक दूसरे में केंद्र या त्रिकोण में होना सरकारी नौकरी का अच्छा योग बनता है। सरकारी नौकरी के योग को जानने के लिए इसी घर में विश्लेषण किया जाता है। 10वें स्थान में यदि सूर्य, मंगल या बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही होती है तो सरकारी नौकरी प्रबल योग बन जाता है। ऐसे में आप नौकरी प्राप्त करने के कुछ सरल उपाय ज्योतिषीय सिद्धांत से कर सकते हैं। नियमित 40 दिनों तक सुबह नंगे पैर हनुमान जी के मंदिर जाकर इन्हें लाल गुलाब का फूल चढ़ाएं और यह अचूक वैदिक उपाय शीघ्र ही अच्छी नौकरी दिलाने में सहायक होता है। और दूसरा, प्रतिदिन चंदन की माला से 11 बार ओम वक्रतुंडाय हूँ मंत्र का जप करें। इससे उपाय भी सरकारी नौकरी के प्राप्त मिलने में सहायता प्राप्त होती है। तीसरा, प्रत्येक सोमवार के दिन शिवजी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर एक थैली कच्चा दूध अथवा साबुत चावल चढ़ाएं। सच्चे मन प्रार्थना से करें। ऐसा करने से नौकरी मिलने में आ रही हर तरह की बाधा का नाश होता है। तीसरा, चौथा, रोजाना सुबह पक्षियों को दाना देने से रोजगार और नौकरी की संभावना बढ़ती है। आप बाजरा या 7 प्रकार के अनाजों का मिश्रण भी पक्षियों को दे सकते हैं। ऐसा करने से मनचाही नौकरी प्राप्त होती है। नौकरी के लिए इंटरव्यू देने से पहले सुबह स्नान करें। समय बाल्टी या टब में हल्दी मिला करके जल में स्नान करें और प्रभु के सामने 11 अगरबत्ती जलाकर अपनी सफलता की कामना करें। यदि आप सरकारी नौकरी ही चाहते हैं तो हिंदी महीने के प्रथम सोमवार जैसे माघ, चैत, फाल्गुन, ऐसे उनमें जो पहला जो दिन पड़ रहा है सोमवार, तो उस दिन सूर्य के ढलते समय सफ़ेद कपड़े में काले चावल और कुछ दक्षिणा को बांधकर काली माता के मंदिर में चढ़ाएं। 11 महीने तक लगातार ऐसा करने से आपको मनचाही नौकरी व सरकारी नौकरी के अवसर प्राप्त हो जाते हैं। सरकारी नौकरी और अच्छे कारोबार की प्राप्ति के लिए घर में उड़ते हुए हनुमान जी की फोटो जरूर लगाएं। कोई भी उपाय करने से नौकरी न मिल रही हो तो शुक्ल पक्ष में लगातार 21 दिनों तक कुएं में दूध डालें और कुआं खाली या सूखा नहीं होना चाहिए। खाली या सूखा नहीं होना चाहिए, पानी होना चाहिए। नौकरी के प्राप्त करने के लिए घर से निकलते समय एक नींबू पर 4 लौंग वार कर 4 दिशाओं में छोड़ दें और 108 बार ओम श्री हनुमते नमः का जाप करें और उस नींबू को अपने साथ ले जाएं और आपको नौकरी मिलने की संभावना प्रबल हो जाती है। और नौकरी पाने के लिए घर से निकलते समय चना और गुड़ खा कर निकलें। रास्ते में किसी गाय को भी अपने हाथों से गुड़ चना खिलाएं तो आपका काम अवश्य बन जाता है। प्रत्येक शनिवार को 108 बार ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। इस उपाय से नौकरी मिलने में आ रही बाधा दूर हो जाती है। तो मैंने बताया आपको दोस्तों ये बहुत सारे उपाय जिसे करने से आपको नौकरी
तो आपकी मेहनत और आपकी काबिलियत तो होती है, लेकिन ऐसा उपाय करने से आपको इसमें ज़रूर जो है बहुत सारी एक आशा बढ़ जाती है और भगवान आपकी उसको बढ़ावा देते हैं। तो फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आपके साथ, तब तक के लिए राधे।